उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के इगलास क्षेत्र में 26 सितंबर को एक विशाल राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में श्री 1008 श्री भगवत पाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज गोवर्धन पीठाधीश्वर जगन्नाथपुरी उड़ीसा उपस्थित हुए। इस सभा का उद्देश्य राष्ट्र धर्म और सनातन हिंदू संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना था। महाराज जी के श्री मुख से निकले धर्म ज्ञान को सुनकर जनमानस धन्य हुआ और हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने सनातन हिंदू एकता का संदेश प्राप्त किया। सभा की विशेषताएं। विशाल जनसमूह। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जो सनातन हिंदू संस्कृति के प्रति उनकी आस्था और उत्साह को दर्शाता है। धर्म ज्ञान। महाराज जी ने अपने प्रवचन में राष्ट्र धर्म और सनातन हिंदू संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों को उनके धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक किया। सनातन हिंदू एकता। इस सभा ने सनातन हिंदू एकता का संदेश दिया और लोगों को उनके धर्म और संस्कृति के प्रति एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। आयोजन का महत्व। इस राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन इगलास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने लोगों को उनके धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक किया और सनातन हिंदू एकता का संदेश दिया। यह आयोजन इस क्षेत्र में सनातन हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इगलास क्षेत्र का विवरण। इगलास तहसील उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्ग किमी है। इस क्षेत्र में लगभग 184 गांव हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 3,89,913 है। इस प्रकार राष्ट्र धर्म सभा ने न केवल लोगों को उनके धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक किया, बल्कि सनातन हिंदू एकता का संदेश भी दिया। यह आयोजन इस क्षेत्र में सनातन हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहते हैं। उसी का नाम सत्य है, मृत्युंजय है। तो हमारी चाह का विषय ईश्वर हुआ या नहीं? हम क्या चाहते हैं? ऐसा ज्ञान जो अज्ञान के रूप में परिणत न हो सके, चिद्रूप होकर ज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। सर्वज्ञ होकर सर्वशक्तिमान होकर हम शेष रहना चाहते हैं। उसी का अर्थ तो ईश्वर है, तत्पर का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ है। हम क्या चाहते हैं? ऐसा आनंद जिसके गर्भ से दुख न निकले, शाश्वत आनंद चाहते हैं। उसी का नाम तो ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवते, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, अपितु अपने लिए होती है। अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। पंचदशी का विद्यानंद स्वामी जी ने कहा, यह तो अनुवादिका श्रुति है। अनुवादिका श्रुति का स्वतः प्रमाण नहीं होता। तो ये श्रुति ने किस अभिप्राय को व्यक्त करना चाहा? विद्यानंद स्वामी जी ने लिखा, इस अनुवादिका श्रुति के पीछे भी तात्पर्य संदेह है। वो तात्पर्य क्या है? आत्मा शेषी है, हम शेषी होकर शेष के दास्ता न पाले। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, आत्मा के लिए होती है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। आत्मा शेषी है और अनात्मा प्रपंच क्या है? शेष है। शेषी होकर हम शेष की दास्ता न पाले, तो उद्घोष किया श्रुतियों ने, अनुवादिका श्रुति ने। तो हमने एक संकेत किया, अगर हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, दिव्य चक्षु प्राप्त हो, तब समझ सकेंगे अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, उन शरीरों से एक अधिक तो यह शरीर है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है
अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने कितने शरीरों को सब बना दिया, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा, आत्मा की पहचान नहीं होगी, भगवत तत्व में अखंड अनुरक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी, तो जन्म के गर्भ से मृत्यु और मृत्यु के गर्भ से जन्म निकलता ही रहेगा। जन्म और मृत्यु की अजस्र परंपरा चलती रहेगी। लेकिन भगवद गीता के 5वें अध्याय के अनुसार यही बता देता सर्गो ये शाम साम्य सितम मनः, ये दो